आपको पता है दुनिया का सबसे डेंजरस प्रिजन कौन सा है? वो प्रिजन जिसके अंदर आदमी पूरी जिंदगी भर बंद रहता है और उसे कभी पता ही नहीं चलता कि वो कैद है। ना उस प्रिजन में लोहे की सलाखें होती हैं, ना कोई पुलिस होती है, ना कोई ताला लगा होता है। वो प्रिजन होता है माइंड का प्रिजन। और सच कहूँ, ज़्यादातर लोग इसी प्रिजन में जी रहे हैं। सुबह आँख खुलती है और उसी सेकंड थॉट शुरू हो जाते हैं। मेरा फ्यूचर क्या होगा? लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? मैं सक्सेसफुल बन पाऊंगा या नहीं? मेरे पास वो चीज़ क्यों नहीं है जो दूसरों के पास है? कंपैरिजन। और धीरे धीरे आदमी रियलिटी में जीना बंद कर देता है। वो सिर्फ अपने थॉट्स के अंदर जीने लगता है। आप नोटिस करिए, कभी कभी रूम में अकेले बैठे होते हैं जब आप, सब ठीक होता है उस समय, कोई डेंजर नहीं होता, कोई प्रॉब्लम फिजिकली सामने नहीं होती, लेकिन फिर भी अंदर एनजाइटी चल रही होती है, फियर चल रहा होता है, एक प्रेशर चल रहा होता है। अब इसका रीज़न क्या है? क्योंकि सफरिंग रियलिटी से कम इमेजिनेशन से ज़्यादा आती है। वो लॉ ऑफ अजम्पशन वाली इमेजिनेशन नहीं, जो हम करते हैं चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए, अपनी इनर स्टेट को बदलने के लिए, बल्कि वो नेगेटिव इमेजिनेशन जो 24 घंटे हम करते हैं या दिन के किसी पार्ट में। हमारी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट एक्चुअली रियलिटी नहीं होता है, वो हमारी माइंड की कमेंट्री होती है। और प्रॉब्लम ये है कि हम थॉट्स को ट्रुथ मान लेते हैं, फाइनल ट्रुथ। माइंड कुछ बोलता है और हम तुरंत बिलीव कर लेते हैं। माइंड बोलता है आप लूज़र हैं और हम मान भी लेते हैं। माइंड बोलता है आपका फ्यूचर खराब होने वाला है, तो हम डर में चले जाते हैं। फिर माइंड बोलता है सब लोग जज कर रहे हैं, हम ओवरथिंक करने लग जाते हैं। लेकिन एक सेकंड के लिए यहाँ पे आपको रुकना है। क्या हर थॉट सच होता है? बिल्कुल भी नहीं। थॉट सिर्फ थॉट्स होते हैं, और ये वो इल्यूजन है जिसमें दुनिया फंसी हुई है। आपने नोटिस किया होगा, दुनिया हर वक्त किसी ना किसी टेंशन में जी रही है। दुनिया के सारे लोग, आई मीन, किसी को पैसे का स्ट्रेस है, किसी को रिलेशनशिप का, किसी को स्टेटस का, किसी को फ्यूचर का, और किसी को पास्ट का। और सब लोग इतने सीरियस हो चुके हैं जैसे लाइफ कोई पनिशमेंट हो। लेकिन बच्चों को देखिए आप एक मिनट के लिए। एक छोटा बच्चा प्रेजेंट मोमेंट में जीता है। वो फ्रीली हंसता है, डांस करता है, हर चीज़ में एक्साइटमेंट फील करता है, छोटी से छोटी। जैसे कि बचपन में ऐसा होता था कि कोई फेस्टिवल आ रहा है तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते थे उसके लिए। लेकिन अब पता नहीं लगता है, होली, दिवाली, ईद या जो भी आपके फेस्टिवल है, कोई फीलिंग ही नहीं आती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो वो बच्चा रहता है, उसके साथ क्या होता है, उसकी जो प्रोग्रामिंग होती है, वो सिस्टम जो होता है जो हमारे अंदर इंस्टॉल है एक तरीके से, वो उसके अंदर नहीं होता है। उसे अभी तक यही नहीं बताया गया होता है कि ऐसे बिहेव करो, ऐसे सोचो, लोग क्या कहेंगे, परफेक्ट बनो, कंपैरिजन करो ओवरऑल। लेकिन धीरे धीरे सोसाइटी उसके अराउंड एक बॉक्स बनाना शुरू कर देती है, जैसा हमारे साथ हुआ। फिर स्कूल आता है, फिर प्रेशर आता है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ती है, फियर बढ़ता है, कंपैरिजन बढ़ती है। बच्चे जो है उनको कंपेयर किया जाता है, और एक दिन वही फ्री बच्चा एक एंशियस एडल्ट में बदल जाता है। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? यहाँ पे मैं बताऊँ, लोग इतने ज़्यादा अपने मेंटल प्रिजन के आदी हो चुके हैं कि वो अगर कोई इंसान फ्री होना शुरू कर दे तो लोग ना उसको अलग नज़रिए से देखने लगते हैं। लोग उसको क्रेजी कहना शुरू कर देते हैं, मतलब अपने से अलग मानते हैं थोड़ा सा उस इंसान को। अगर आप ओवर थिंक कम कर दें, लोग बोलेंगे केयरलेस हो जाओ। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूँ, अगर आप ओवर थिंकिंग कम कर दें तो लोग बोलेंगे कि आप केयरलेस हो गए हो। अगर आप अंदर से पीसफुल रहने लगो, लोग बोलेंगे कि एम्बिशन खत्म हो गया है आपके अंदर। अगर आप कंपैरिजन बंद कर दो, लोग बोलेंगे कि आप सीरियस नहीं ले रहे हो लाइफ को। क्योंकि दुनिया को वो इंसान अनकंफर्टेबल लगता है जो उनकी तरह मेंटली सफ़र नहीं कर रहा होता है। और सच तो यही है। और सच तो ये है कि मोस्ट पीपल लाइफ को डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर ही नहीं रहे होते हैं। वो सिर्फ अपने थॉट्स को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं रियलिटी के नाम पर। आप रोड पे चल रहे होते हैं लेकिन माइंड कहीं और होता है। आप खाना खा रहे होते हैं लेकिन माइंड फ्यूचर में होता है। आप फैमिली के साथ बैठे होते हैं लेकिन अंदर ओवर थिंकिंग चल रही होती है, काम की टेंशन या 10 चीज़ें और। मतलब बॉडी प्रेजेंट में होती है लेकिन कॉन्शियसनेस वहाँ से एब्सेंट होती है, उस मूवमेंट से। और फिर लोग बोलते हैं कि लाइफ जो है वो बोरिंग है। लाइफ जो है वो बोरिंग नहीं है, माइंड का नॉइज़ है वो ज़्यादा है। तभी आपको लाइफ जो है एक्चुअली फील होती नहीं है, लाइफ की ब्यूटी एक्चुअली फील नहीं होती है आपको।
अब ये बात सुनने में सिंपल लगेगी, लेकिन शायद ये आपकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन हो, या एक इम्पोर्टेंट लाइन जिसे मैं बोलूँ, जो मैं बोलने वाला हूँ। फ्रीडम प्रेजेंट मोमेंट में ही होती है, ना वो पास्ट में होती है, ना वो फ्यूचर में होती है। पास्ट सिर्फ आपको रिग्रेट देता है, फ्यूचर एंजाइटी देता है, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट जो है वो सिर्फ पीस देता है। और आप प्रेजेंट मोमेंट में आते हो तो आपको रियलाइज होता है कि बहुत सारी चीज़ें जिन्हें आप लाइफ और डेथ प्रॉब्लम समझ रहे थे, वो एक्चुअली टेम्पररी थॉट्स थे, एकदम क्लाउड्स की तरह। आई मीन 90% चीज़ें ऐसी होती हैं। तो क्लाउड्स क्या होते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। और लेकिन हम क्या करते हैं वहाँ पर, हम हर नेगेटिव थॉट्स को पकड़ लेते हैं, उसे इंपॉर्टेंस देने लगते हैं, उसे एनर्जी देने लगते हैं, उसको फीड करने लगते हैं, उसको माइंड में रिपीट करते हैं, और फिर वो थॉट्स ग्रेजुअली सफरिंग बन जाता है हमारे लिए। अब एक चीज़ आपने और नोटिस की होगी, जब आप किसी नेगेटिव चीज़ को बार बार सोचते हैं तो बॉडी भी हैवी फील होने लगती है, चेस्ट टाइट होने लगती है, एनर्जी लो हो जाती है, मूड बिल्कुल डाउन हो जाता है, कभी कभी पूरे दिन और कई दिनों तक चलता है ऐसा। क्योंकि थॉट्स जो है वो सिर्फ मेंटल नहीं होते, वो आपकी पूरी एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। सिर्फ मेंटली आपको अफेक्ट नहीं करते, वो पूरी बॉडी की एनर्जी को अफेक्ट करते हैं आपकी। और जितना ज़्यादा आदमी अपने नेगेटिव थॉट्स और अपनी स्टोरी से आइडेंटिफाई रहता है, उतना ही वो लाइफ से डिस्कनेक्ट होते हुए चला जाता है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पर सॉल्यूशन के ऊपर बात करेंगे, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या थॉट्स को फोर्सफुली रोकना है? बिल्कुल भी नहीं। थॉट से फाइट करना भी एक ट्रैप ही है। बस काम जो करना है वो है अवेयरनेस को लाना। जब थॉट्स आए उसको ऑब्जर्व करिए, तुरंत उसके अंदर घुस मत जाइए। अगर माइंड बोले आप फेल हो जाओगे तो तुरंत बिलीव मत करिए, बस देखिए, उसके साथ फीलिंग अटैच मत करिए। ऑब्जर्व करिए कि माइंड एक स्टोरी क्रिएट कर रहा है, और धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि आप थॉट्स नहीं हो, आप वो अवेयरनेस हो जो थॉट्स को ऑब्जर्व कर रही है। और यहीं से रियल फ्रीडम शुरू होती है, क्योंकि जिस मोमेंट में आपको ये रियलाइजेशन आ गई, उस मोमेंट में थॉट को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। और थॉट का जो कंट्रोल है वो आपके ऊपर से कम होना शुरू हो जाता है, और फिर दुनिया में आप रहते हुए भी इंटरनली फ्री फील करते हो। आप काम करोगे, गोल्स चेस करोगे, पैसे कमाओगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हैंडल करोगे साथ साथ में। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये सब चीज़ें बंद कर दोगे, लेकिन अंदर से ब्रोकन और मेंटली चेंड फील नहीं करोगे। और बिलीव करिए, ये दुनिया की सबसे बड़ी सक्सेस है, इससे बड़ी कोई सक्सेस नहीं है। क्योंकि अगर किसी इंसान के पास सब कुछ हो लेकिन माइंड पीसफुल ना हो, तो वो अंदर से फिर भी सफ़र ही करेगा, चाहे उसके पास कितना भी पैसा हो। और अगर कोई इंसान अंदर से फ्री हो, तो वो छोटी छोटी चीज़ों में भी लाइफ को फील करेगा। हवा, म्यूजिक, साइलेंस, नेचर, एक सिंपल वॉक, एक रियल कन्वर्जेशन। क्योंकि फाइनली वो लाइफ को डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर रहा है, माइंड के फिल्टर के बिना। और शायद इसीलिए बहुत कम लोग एक्चुअली अलाइव फील कर पाते हैं। मोस्ट लोग सिर्फ सर्वाइव कर रहे होते हैं। रूटीन, वही स्ट्रेस, वही प्रेशर, वही डेली जो है वो रूटीन जो है वो रिपीट होता रहता है। बस सिस्टम एक तरीके से चल रहा होता है। लेकिन एक दिन आपको डिसाइड करना पड़ेगा, माइंड के स्लेव बनकर जीना चाहते हो या फाइनली फ्री होकर जीना चाहते हो। क्योंकि फ्रीडम का मतलब दुनिया से भागना नहीं होता, फ्रीडम का मतलब होता है माइंड की अननेसेसरी सफरिंग से बाहर आना। और जिस दिन आपने प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख लिया, उस दिन गेम चेंज हो जाएगा, बिल्कुल ही कंप्लीटली। और याद रखिए, आपको फ्री होने के लिए दुनिया की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी फ्री हो। बस थॉट्स का नॉइज़ इतना ज़्यादा है कि आप फ्रीडम को फील ही नहीं कर पा रहे हो। सो नेक्स्ट टाइम जब भी ओवर थिंकिंग शुरू हो, 1 सेकंड रुकिए, डीप ब्रीथ लीजिए और खुद से पूछिए, इस मूवमेंट में सच में प्रॉब्लम है या सिर्फ माइंड नॉइज़ क्रिएट कर रहा है? और शायद वही क्वेश्चन आपकी पूरी लाइफ चेंज कर दे।